गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्यय तदित प्रत्यय के 6 भेद, 6 में से 3 का हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। नंबर 4 है इसमें अप्यवाचक। तदित प्रत्यय अप्यवाचक तदित प्रत्यय। अप्य शब्द का अर्थ अप्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संतान। अप्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संतान, अर्थात जब किसी प्रत्यय के जुड़ने से प्रत्यय के जुड़ने से किसी जाति, कुल या वंश में उत्पन्न होने का, वंश में उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट होता है। तो वहां अप्यवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है। अप्यवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है जब किसी शब्द के जुड़ने से, जब किसी प्रत्यय के जुड़ने से जाति, कुल या वंश में उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट होने लगता है, तो वहाँ पर अप्यवाचक तदित प्रत्यय माना जाता है। जैसे मानव शब्द है मनु प्लस प्रत्यय दानव, धनु प्लस यादव, यदु प्लस पांडव, पांडु प्लस कौरव, कुरु प्लस माधव, मधु प्लस पौत्र
पुत्र प्लस ए, सोर सूर प्लस ए, सेव शिव प्लस ए, जानकी जनक प्लस ई, कौनते कुंती प्लस ए, इत्यादि। नंबर 5 है उनतावाचक तद्धित। प्रत्यय उनता का शाब्दिक अर्थ होता है कमजोर या हीन। उनता का शाब्दिक अर्थ होता है कमजोर या हीन, अर्थात जब किसी प्रत्यय के जुड़ने से कोई शब्द बड़े आकार से छोटे आकार को प्रकट करने लगता है तो वहां उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है, तो वहाँ उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे पहाड़ प्लस ई, पहाड़ प्लस ई बराबर पहाड़ी। छुरा प्लस ई, छुरी। खाट प्लस ओला, खटोला। झंडा प्लस ई, झंडी। अर्थात ऐसे शब्द या ऐसे प्रत्यय शब्द जो किसी शब्द में जुड़ करके उस शब्द के आकार को छोटे से बड़े से छोटा बना देते हैं, उसमें उनतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। बेटी प्लस या,
बिटिया, नंबर 6 है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। यदि किसी प्रत्यय के जुड़ने यदि किसी प्रत्यय के जुड़ने से कोई शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है तो वहां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। तो वहां स्त्रीवाचक के तद्धित प्रत्यय माना जाता है। अगर कोई प्रत्यय है वो जुड़ने के उपरांत शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है तो वहां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे छात्र शब्द पुल्लिंग है, इसमें आ प्रत्यय जुड़ने से नए शब्द का निर्माण हुआ छात्रा। सूत प्लस आ सूता। कुमार प्लस ई कुमारी। नाना प्लस ई नानी। देव प्लस ई देवी। अगला है नोट, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पुनः देख लेना। स्त्रीलिंग व, पुल्लिंग शब्दों का पुनः अध्ययन कर लेना। इससे के अन्य उदाहरण है वो आप स्त्रीलिंग व पुल्लिंग का जो लेसन करवाया हुआ है आपको उसका आप अध्ययन एक बार पुनः कर लेना। अगला है इसके कुछ प्रत्यय पहचान करने का नियम। प्रत्यय पहचान करने का नियम। कोई भी शब्द दे रखा है, उस शब्द में कौन सा प्रत्यय है उसकी पहचान करने के लिए कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है
यदि किसी शब्द में किसी प्रत्यय की पहचान करनी हो तो मूल शब्द को अलग कर लेना चाहिए। पहला नियम यह है। दूसरा है, यदि किसी शब्द के अंत में किसी शब्द के अंत में यह वर्ण लिखा हुआ हो, यह वर्ण लिखा हुआ हो एवं उससे ठीक पहले, यदि किसी शब्द के अंत में यह वर्ण लिखा हुआ हो एवं उससे ठीक पहले कोई आधा वर्ण लिखा हुआ हो तो वहां सदैव यह प्रत्यय माना जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में यह वर्ण लिखा हुआ हो एवं उससे ठीक पहले कोई आधा वर्ण लिखा हुआ हो तो उसमें सदैव यह प्रत्यय माना जाएगा। जैसे दैन्य, दीन प्लस यह सौजन्य, सुजन प्लस ये दैत्य, दीति प्लस ये दीति प्लस ये। अगला है नियम नंबर 2। यदि किसी शब्द के अंत में यह वर्ण लिखा हुआ हो, यदि किसी शब्द के अंत में
यह वर्ण लिखा हुआ हो, परंतु यह से ठीक पहले कोई आधा वर्ण या आधा अक्षर नहीं लिखा हुआ हो तो वहां यह से ठीक पहले लिखे हुए स्वर के अनुसार यह से पहले लिखे हुए स्वर के अनुसार प्रत्यय मानना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ये प्रत्यय इसमें माना जाएगा। भारतीय, भारत प्लस ये प्रत्यय राधे, राधा प्लस ए। धन्यवाद बच्चों।